Hey guys, welcome back to my channel and thank you जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं की है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिएटिन के बारे में। और आपको मैं बता दूं कि क्रिएटिन एक ऐसा इकलौता सप्लीमेंट है जिसके ऊपर 500 से भी अधिक रिसर्च स्टडीज़ की गई है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि क्रिएटिन है क्या एक्चुअली। तो क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो आपके बॉडी में लिवर, पेनक्रियास और किडनीज पे प्रोड्यूस होती है। और हमें क्रिएटिन नेचुरल डाइट से भी मिलती है जब हम चिकन, एग्स, फिश या फिर बीन्स लेते हैं, लेकिन हमें सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे आप जब 1 kg चिकन ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन मिलती है, जो कि आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है एनफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिन को लेना कैसे है। तो क्रिएटिन को लेने के 2 तरीके हैं, एक है लोडिंग और एक है नो लोडिंग। अब जो लोग लोडिंग के तरीके अपना रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, दिन में 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन उन्हें दिन में 2 या फिर 4 डोज में उन्हें डिवाइड करने हैं। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, उसके बाद आप लंच में और पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं। और जो लोग लोडिंग नहीं कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, दिन में 3 से 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन उन्हें पोस्ट वर्कआउट लेना है एवरी डे। अब मैं आपको लोडिंग और नो लोडिंग के बारे में जो अंतर है वो बता देता हूँ। जो लोग लोडिंग के तरीके अपना रहे हैं तो उन्हें रिजल्ट्स थोड़ी जल्द मिलेगी कंपेयर टू नो लोडिंग। तो जैसे अगर आप लोडिंग कर रहे हैं तो आपको 5 से 7 दिन लग सकता है इम्प्रूवमेंट्स देखने में, और अगर आप लोडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको उसी रिजल्ट्स को मिलने में 30 दिन तक लग सकते हैं। लेकिन आपके 1 महीने का बाद जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो सेम रहेंगे अगर आप लोडिंग का तरीका अपना रहे हैं या फिर अपना नहीं रहे हैं। अब मैं आपको क्रिएटिन के बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। तो क्रिएटिन के कई सारे बेनिफिट हैं, जैसे क्रिएटिन हेल्प्स इन बिल्डिंग लीन मसल मास। जी हाँ, क्रिएटिन आपके लीन मसल मास बिल्ड करने में बहुत मदद करती है। क्रिएटिन का अगला बेनिफिट है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। जी हाँ, अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो आपको स्ट्रेंथ में कहीं इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे आप बिना क्रिएटिन के 50 किलो से अगर 10 रेप्स बेंच प्रेस मार रहे हैं, तो अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो आपको सेम वेट से पकड़िए 12 से 15 रेप्स जा सकते हैं। और क्रिएटिन का अगला बेनिफिट है कि क्रिएटिन प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ ATP सेल्स इन योर बॉडी। इसके लिए आपको ATP के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो ATP को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट्स जुड़े जाते हैं, और जब भी तीसरा फॉस्फेट टूट जाता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। तीसरा फॉस्फेट टूटने के बाद वो एडिनो डाइफॉस्फेट बन जाता है, यानी कि उसमें सिर्फ 2 फॉस्फेट्स रह जाते हैं। और आपको एडिनो डाइफॉस्फेट को वापस ATP में यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक और फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, और वो पूरी होती है आपके क्रिएटिन से। आप जब क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बॉडी में जाने का बाद क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्रिएटिन फॉस्फेट आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जुड़कर वापस ATP बन जाता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से आपको ADP से ATP वापस मिल जाता है, जो कि फिर ADP में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी देती है। तो चलिए अब मैं क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो क्रिएटिन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कई लोगों को क्रिएटिन लेने से ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो एक माइनर प्रॉब्लम है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो वाटर इंटेक हमेशा हाई रखना है। आप क्रिएटिन के बारे में ये मिथ भी सुने होंगे कि क्रिएटिन आपके किडनीज पे इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रिएटिन के ऊपर 500 से अधिक रिसर्च स्टडीज़ हो चुकी है, और इनमें से कोई भी ऐसा स्टडीज़ में ऐसा प्रूफ कुछ नहीं मिला है कि क्रिएटिन आपके किडनीज पे इफ़ेक्ट करता है। आई होप कि मैं आपको क्रिएटिन के बारे में एनफ नॉलेज दे सका, और अभी भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें।